ज्यूहरू, भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी, त्यस्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउबा लगायत मञ्चमा आसीन विशिष्ट अतिथिगण र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नेपाल र भारतको राष्ट्रिय गानको लागि यथास्थानमा उभिदिन हुन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। May I request all our high dignitaries and invitees to rise for the national anthem of Nepal and India. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। 2566औं बुद्ध जयन्तीको यो पावन अवसर अब सङ्घका नायका नेपाल भिक्षु महासङ्घबाट पञ्चशील मन्त्रोच्चारणको कार्यक्रम रहेको छ। Ladies and gentlemen, the Sangha Mahanayaka Bhikshus will now be offering the 5 precepts. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं
बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादत्थाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। धन्यवाद। लक्ष्यमा पुग्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण लक्ष्यसम्मको यात्रा राम्रोसँग गर्नुहुन्छ। हजारौं शब्दभन्दा त्यो एक शब्द राम्रो हुन्छ जसले शान्ति ल्याउँछ। यस सरल तर उच्च मानव जीवनको मार्गदर्शक बुद्धवाणीलाई प्रतिबिम्बित गर्ने, विश्व शान्तिका साझा भाव र उत्प्रेरणालाई समेट्ने आजको यस बुद्ध जयन्ती समारोहमा हाम्रा अति विशिष्ट अतिथिगण बुद्ध के वचनों का साक्ष्य हमारे इस पावन अवसर बुद्ध पूर्णिमा के दिवस पर मान्य अतिथिगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। मित्र राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। लुम्बिनी को विश्व शांति क्षेत्र के रूप में निर्धारित करने का प्रयास चल रहा है। साथ ही इस भावना को मूर्त रूप लेने की भी संभावना है। इस पावन अवसर पर हमारे अति विशिष्ट अतिथि की उपस्थिति से ये भाव विश्व में और तीव्र और प्रभावी ढंग से प्रभावित होगा। ये सब सद्भाव और उनकी उपस्थिति के लिए उनकी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए इस कार्यक्रम में वेनरेबल मित्ते साक्षी पुत्र वहाँ अपना स्पीच करेंगे। उसके लिए मैं उनका अनुरोध करती हूँ। The honorable ministers from various ministry,
honorable members of parliament, and our distinguished guests, His Excellency Ajit Dovalju, the National Security Advisor of India, His Excellency Binay Mohan Quatraju, Foreign Secretary, Government of India, His Excellency Ambassadors, heads of the diplomatic missions, and all the distinguished participants. This most auspicious and august assembly, on this auspicious occasion of Vaishak Purnima, marking the birth, awakening, and passing into Parinibbana of Gautama Buddha, I offer my heartfelt, humble greetings to the sentient beings everywhere, from the sacred garden of Lumbini, where the Buddha was born. 2600 years ago, Bhagwan Buddha walked these lands from the Himalayas to the seas, tirelessly teaching with utmost love, compassion, the path of Nibbana for 45 years. His noble teachings transcended all boundaries of nations, castes, races, etc., and united everyone for the common pursuit of peace and harmony. The essence of the Blessed One's noble teachings of training our mind, doing no harm, and cultivating a compassionate heart is a message we need now more than ever. Later, through the devotion of Emperor Ashoka, the Buddha's teachings were spread throughout Asia like the mighty Mother Ganga. This Amrit Dhara of Dharma forged its own pathways into the minds and the hearts of all over the vast continent of Asia. Buddha Dharma created a common bridge and ushered into Asia a new golden era of education, the exchange of art, and pursuit of wisdom, deeply connecting all of Asia. It is through the power of Maitri, Karuna, Mudita that a young bhikkhu from Henan can travel all the way to Nalanda and acquire deep learning without a single penny and be cared and fully supported by the villagers everywhere. Where a young Buddhist Princess Sri Ratna from Ayodhya can travel all the way to Korea and start a new Buddhist dynasty. And a young monk, Buddhabhadra, from a humble village in Kapilavastu can travel and start teaching Dharma in China. It is undeniable that Buddhist culture and tradition has substantially enriched all of Asia through the gift of writing, arts, architecture, and has harmoniously influenced our common values. After the rediscovery of Lumbini in 1896, the World Buddhist Community came together in 1967 at the behest of the General Secretary of the United Nations, U Thant, to develop Lumbini as an international peace center with the vision as a place where world leaders can unite to create a world free from poverty and strife. It gives me the greatest pleasure that today, after almost 5 decades, we have reached this important milestone. It is our utmost pleasure to have the august presence of His Excellency, the Prime Minister of India, Shri Narendra Damodar Das Modi ji. We are so very grateful for your role in revitalizing and promoting Buddhist heritage and values. Millions of peace-loving people over the world once again look up to these important pilgrimage sites common to our two nations, Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath, and Kushinagar. The integration of this India-Nepal Buddhist circuit for pilgrims
not only contributes to their development, but to the nourishing of their relationship between our countries. I have sincere faith that this visit by the Right Honorable Prime Minister will go far to nurture the deep historical bonds between the two nations. Once again, on behalf of Lumbini Development Trust, I would like to welcome His Excellency Prime Minister of India, Shri Narendra Das Modi ji. Modi ji, tamaru khub khub swagat che, bhavatu sabba mangalam. Dhanyavad, Venerable Maitya. It certainly is a milestone in the very close multi-dimensional relations between Nepal and India, a great day to celebrate solidarity and mutual culture. बुद्ध अर्थात् बोधि प्राप्त वा अन्तिम सत्यको साक्षात्कार गरेका महामानव उहाँप्रति भक्ति भाव र श्रद्धा अभिव्यक्त गर्न आज हामी भेला भएका छौँ र आज हाम्रा अति विशिष्ट पाहुनाको उपस्थितिलाई हामीले अत्यन्तै महत्त्वका साथ हेरेका छौँ र अब हाम्रा विशिष्ट अतिथिज्यूहरूबाट 2566औं बुद्ध जयन्ती मूल समारोहलाई सम्बोधनको कार्यक्रम रहेको छ। सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउबाज्यूलाई यस सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। Ladies and gentlemen, the Right Honorable Prime Minister, Mr. Sher Bahadur Deuba, will be making his address to this convergence now. राष्ट्र भारत का महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, Excellency Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, venerable monks and nuns, distinguished members of the Indian delegation, distinguished guests, ladies and gentlemen. We feel extremely happy today to welcome Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, in this sacred land of Lumbini, the birthplace of the Lord Buddha, the Apostle of Peace. We are delighted to have the presence of Shri Modi ji at this special ceremony in the sacred land of Lumbini. During the last 2 years, the COVID-19 pandemic had confined us to celebrate Buddha Jayanti in a limited setting. It is a matter of happiness that we are organizing 2566th Buddha Jayanti in a grand manner, as we have been able to gradually control COVID-19. As we all know, Buddhism is a source of love, compassion, non-violence, and world peace. Together with us, the world is also observing this day as the day of Vesak, organizing different events. May this day of birth, enlightenment, and Mahaparinirvan of Lord Buddha inspire the entire humanity towards the path of peace, harmony, compassion, mercy, wisdom, and enlightenment. I believe that Sri Modi ji's visit will contribute for giving worldwide visibility to Lumbini, the birthplace of the Lord Buddha. The past visits by Sri Modi ji to sacred pilgrimage sites including Janakpur, Muktinath and Pasupatinath have bolstered cultural relations between peoples of both countries. It has also helped in an increased flow of Indian tourists in those areas.
For this, I express my gratitude to Prime Minister Modi ji. I'm confident that this visit will further strengthen social, religious, cultural, and civilizational connections that our two countries and peoples share since historic times. Ladies and gentlemen, Gautam Buddha has closely connected the bonds between Nepal and India through his profound thoughts and illuminating works. He is equally respected and venerable figure for both countries. His invaluable teachings and messages have impacted the lives as well as philosophies of people of the both countries. Buddha's four noble truths and eightfold paths of righteousness are meant to free humans from sufferings, and they stand as timeless inspiration for humanity across the generations. The teachings of Sakyamuni Buddha were meant to free humans from the miseries and sufferings through compassion and awakening. Buddha's teaching of peace and compassion to lift lives above disease, sorrow, misery, and sufferings are equally relevant today as they were before. Therefore, Buddha's teachings have eternal resonance. Humanity in different parts of the world is confronted with violence, animosity, and wars. Terrorism, arms, race, and conflicts have made the quest for universal peace more difficult and challenging. In such a context, Lord Buddha's teachings are more relevant than ever. For a world defined by mutual respect, compassion, non-violence, harmony, and peace, Buddha's messages are highly relevant today. Ladies and gentlemen, Nepal's outlook towards world peace is based on the precepts and thoughts of Gautam Buddha. Buddha's teachings inspire us towards embracing the virtues of self-introspection, respect for others, and righteously responding to the changing circumstances for the well-being of everyone in the society. Nepal's socio-cultural advancement is characterized by the notion of harmony, peace, and tranquility. We attach great importance to inclusive democracy, equality, and non-discrimination in the pursuit of our national development agenda. As the birthplace of Lord Buddha, Lumbini is committed to keep the eternal light of Buddha's teachings bright. Our aim is to develop Lumbini as a heritage of entire humanity and as a center of inspiration for world peace. Thus, it is our commitment to develop Lumbini as the global center of Buddhism and Buddhist philosophy. Toward this noble aim, we value the cooperation and solidarity of all. Ladies and gentlemen, Modi ji and I had fruitful discussions today on the ways and means to further advancing historical relations between Nepal and India. We also look forward to developing the Buddhist circuit, which will further strengthen our cooperation in culture and tourism, as well as link the sacred lands that was significant in the life of Lord Buddha. Such circuit linking Lumbini in Nepal with Bodh Gaya, Sarnath, and Kusinagar in India has immense potentials for promoting cultural tourism between the two countries. This will inspire the Buddhists of the entire world to visit the important places in Nepal and India which are connected with the life of Lord Buddha. With the inauguration of recently constructed Gautam Buddha International Airport in Vairahava, we are equally eager to welcome in Lumbini more visitors from India and all over the world for pilgrimage. Nepal and India are closely linked by cultural and spiritual values. I cherish fond memories of my recent visit to Varanasi
during which I had the opportunity of performing puja in Kashi Vishwanath Temple. I express my gratitude to Prime Minister Modi ji and the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji, for the opportunity. India is our close neighbor and trusted friend with multidimensional relations. India has generously and kindly provided us significant assistance at the difficult times, particularly when the COVID-19 pandemic disrupted lives and livelihoods. The government of Nepal is grateful to the government of India for its continued cooperation in the economic development of Nepal. We greatly value India's cooperation in the development of infrastructures, connectivity, hydroelectricity, agriculture, and human resources, as well as in the post-earthquake reconstruction and restoration of cultural heritage sites. As this year marks the 75th year of the formalization of diplomatic relations between Nepal and India, we look forward to further strengthening of our relations based on mutual understanding and respect. Venerable monks, nuns, and distinguished guests, I would like to underscore that divine footprints of Lord Buddha will continue to guide our pursuit for peace and harmony, compassion and enlightenment in our countries, in our region, and the entire world, and bless us and enrich our lives. To conclude, I once again extend my best wishes on the occasion of 2566th Buddha Jayanti to all Buddhists in Nepal, India, and world. May all be blessed. Thank you. Jai Nepal. सन्देश यहीँबाट उद्घोष गर्ने यो अवसर पाएर र यस भावसँगै अब हाम्रा अति विशिष्ट अतिथि मित्र राष्ट्र गणतन्त्र भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई यस सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. May I humbly request His Excellency the Prime Minister of India to extend his special address to this august convergence. नमो बुद्धाय. नेपाल के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री शेर बहादुर देवबा जी, आदरणीय श्रीमती आरजू देवबा जी, सभा में उपस्थित नेपाल सरकार के मंत्रीगण, बड़ी संख्या में उपस्थित बौद्ध भिक्षु एवं बौद्ध धर्मावलंबी विभिन्न देशों से पधारे गणमान्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, बुद्ध जयंती को पावन अवसर में यस सभा में उपस्थित यहाँहरू सबैलाई संपूर्ण नेपालवासीहरूलाई र विश्वका सबै श्रद्धालु जनलाई लुम्बिनीको पवित्र भूमिबाट बुद्ध पूर्णिमाको धेरै धेरै शुभकामना. मुझे पहले भी वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध से जुड़े
दिव्य स्थलों पर उनसे जुड़े आयोजनों में जाने का अवसर मिलता रहा है और आज भारत के मित्र नेपाल में भगवान बुद्ध की पवित्र जन्मस्थली लुम्बिनी आने का यह सौभाग्य मिला है। कुछ देर पहले माया देवी मंदिर में दर्शन का जो अवसर मुझे मिला वो भी मेरे लिए अविस्मरणीय है। वो जगह जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो, वहां की ऊर्जा, वहां की चेतना, ये अलग ही एहसास है। मुझे देखकर भी खुशी हुई कि इस स्थान के लिए 2014 में मैंने महाबोधि वृक्ष की जो सैपलिंग भेंट की थी वो अब विकसित होकर एक वृक्ष बन रहा है। साथियों, चाहे पशुपतिनाथ जी हो, मुक्तिनाथ जी हो, चाहे जनकपुर धाम हो या फिर लुम्बिनी में जब जब नेपाल आता है, नेपाल अपने आध्यात्मिक आशीर्वाद से मुझे कृतार्थ करता है। साथियों, जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। साथियों, नेपाल यानी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागर माथा का देश। नेपाल यानी दुनिया के अनेक पवित्र तीर्थों, मंदिरों और मठों का देश। नेपाल यानी दुनिया की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति को सहेज कर रखने वाला देश। नेपाल आउँदा मलाई कुनै राजनीतिक भ्रमण भन्दा अलग औटा छुट्टै आध्यात्मिक अनुभूति हुन्छ। भारत और भारत के लोगों ने हजारों सालों से नेपाल को इसी दृष्टि और आस्था के साथ देखा है। मुझे विश्वास है अभी कुछ समय पहले जब शेर बहादुर देवबा जी, श्रीमती आरजू देवबा जी भारत गए थे और जैसा अभी देवबा जी ने वर्णन किया बनारस का, काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा की थी, तो उन्हें भी ऐसी ही अनुभूति भारत के लिए भी होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, ये साझी विरासत, ये साझी संस्कृति, ये साझी आस्था और ये साझा प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी, हम उतने ही प्रभावी ढंग से साथ मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं, दुनिया को दिशा दे सकते हैं। आज जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है।
एक परिवार का सदस्य बनाती है। भाई और बहनों, बुद्ध मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण है। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है। बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संस्कार भी है। बुद्ध इसलिए विशेष है कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि उन्होंने मानवता को ज्ञान की अनुभूति करवाई। उन्होंने महान वैभवशाली राज्य और चरम सुख सुविधाओं को त्यागने का साहस किया। निश्चित रूप से उनका जन्म किसी साधारण बालक के रूप में नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने हमें यह एहसास करवाया कि प्राप्ति से भी ज्यादा महत्व त्याग का होता है। त्याग से ही प्राप्ति पूर्ण होती है। इसलिए वो जंगलों में विचरे, उन्होंने तप किया, शोध किया। उस आत्म शोध के बाद जब वो ज्ञान के शिखर तक पहुंचे, तो भी उन्होंने किसी चमत्कार से लोगों का कल्याण करने का दावा कभी नहीं किया, बल्कि भगवान बुद्ध ने हमें वो रास्ता बताया जो उन्होंने खुद जिया था। उन्होंने हमें मंत्र दिया था, अपदीपो भव भिक्खवे, अपदीपो भव भिक्खवे, परीक्षा भिक्षवो, ग्राह्यम मद बचो न तू गौरवाद। अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, मेरे वचनों को भी मेरे प्रति आदर के कारण ग्रहण मत करो, बल्कि उनका परीक्षण करके उन्हें आत्मसात करो। साथियों, भगवान बुद्ध से जुड़ा एक और विषय है जिसका मैं आज जरूर जिक्र करना चाहता हूं। वैशाख पूर्णिमा का दिन लुम्बिनी में सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन बौद्ध गया में वो बोध प्राप्त करके भगवान बुद्ध बने और इसी दिन कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। एक ही तिथि, एक ही वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा के ये पड़ाव केवल संयोग मात्र नहीं था। इसमें बुद्धत्व का वो दार्शनिक संदेश भी है जिसमें जीवन, ज्ञान और निर्वाण तीनों एक साथ है, तीनों एक साथ जुड़े हैं। यही मानवीय जीवन की पूर्णता है और संभवतः इसीलिए भगवान बुद्ध ने पूर्णिमा की इस पवित्र तिथि को चुना होगा। जब हम मानवीय जीवन को इस पूर्णता में देखने लगते हैं तो विभाजन और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं बचती। तब हम खुद ही वसुधैव कुटुंबकम की उस भावना को जीने लगते हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः से लेकर भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम के बुद्ध उपदेश तक झलकती है। इसलिए भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठकर बुद्ध हर किसी के हैं, हर किसी के लिए है। साथियों, भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ, गुजरात का वड़नगर, वहां सदियों पहले बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। आज भी वहां प्राचीन अवशेष निकल रहे हैं जिनके संरक्षण का काम जारी है।
और हम तो जानते हैं हिंदुस्तान में कई नगर ऐसे हैं, कई शहर, कई स्थान ऐसे हैं जिसको लोग बड़े गर्व के साथ उस राज्य के काशी के रूप में जानते हैं। भारत की विशेषता रही है और इसलिए काशी के समीप सारनाथ में मेरी आत्मीयता आप भी जानते हैं। भारत में सारनाथ, बोध गया और कुशीनगर से लेकर नेपाल में लुम्बिनी तक ये पवित्र स्थान हमारी सांझी विरासत और सांझे मूल्यों का प्रतीक है। हमें इस विरासत को साथ मिलकर विकसित करना है और आगे समृद्ध भी करना है। अभी हम दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने यहां इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का शिलान्यास भी किया है। इसका निर्माण इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। हमारे सहयोग के इस दशकों पुराने सपने को साकार करने में प्रधानमंत्री देवबा जी ने उनका अहम योगदान है। लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन को इसके लिए जमीन देने का निर्णय लिया था और अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में भी उनकी ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी हृदय से उनके आभारी हैं। मुझे खुशी है कि नेपाल सरकार बुद्ध सर्किट और लुम्बिनी के विकास के सभी प्रयासों को सहयोग दे रही है, विकास की सभी संभावनाओं को भी साकार कर रही है। नेपाल में लुम्बिनी म्यूजियम का निर्माण भी दोनों देशों के साझा सहयोग का उदाहरण है और आज हमने लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज स्थापित करने का भी निर्णय लिया। साथियों, भारत और नेपाल के अनेक तीर्थों ने सदियों से सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान की विशाल परंपरा को गति दी है। आज भी इन तीर्थों में पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। हमें भविष्य में अपने इन प्रयासों को और गति देनी होगी। हमारी सरकारों ने भैरवा और सोनौली में इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाने जैसे फैसले भी लिए हैं। इसका काम भी शुरू हो गया है। ये इस पोस्ट बनने के बाद बॉर्डर पर लोगों के आवागमन के लिए सुविधा बढ़ेगी। भारत आने वाले इंटरनेशनल टूरिस्ट ज्यादा आसानी से नेपाल आ सकेंगे। साथ ही इससे व्यापार और जरूरी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन को भी गति मिलेगी। भारत और नेपाल दोनों ही देशों के बीच मिलकर के काम करने के लिए ऐसी अपार संभावनाएं हैं। हमारे इन प्रयासों का लाभ दोनों देशों के नागरिकों को मिलेगा। साथियों, भारत और नेपाल बीच को संबंध हिमालय जस्ते अटल छे। हिमालय जति के पुरानो छे। हमें अपने इन स्वाभाविक और नैसर्गिक रिश्तों को हिमालय जितनी ही नई ऊंचाई भी देनी है। खान पान, गीत संगीत, पर्व त्योहार और रीति रिवाजों से लेकर पारिवारिक संबंधों तक जिन रिश्तों को हमने हजारों सालों तक जिया है, हम उन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए क्षेत्रों से भी जोड़ना है। मुझे संतोष है कि इस दिशा में भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में भारत का सहयोग और प्रयास इसके बड़े उदाहरण हैं। मैं इस क्षेत्र में अपने आपसी सहयोग के विस्तार के लिए और भी कई बड़ी संभावनाएं देखता हूं। हम इन संभावनाओं को और भारत नेपाल के सपनों को
साथ मिलकर साकार करेंगे। हमारे सक्षम युवा सफलता के शिखर पर बढ़ते हुए पूरी दुनिया में बुद्ध की शिक्षाओं के संदेशवाहक बनेंगे। साथियों, भगवान बुद्ध का कथन है, सुप्प बुद्धम प्रभज्जन्ति सदा गौतम सावका एसम दिवाच रत्तो च भावनाए रतो मनो। अर्थात जो हमेशा मैत्री भावना में, सद्भावना में लगे रहते हैं, गौतम के वे अनुयायी हमेशा जागृत रहते हैं। यानी वही बुद्ध के वास्तविक अनुयायी हैं। इसी भाव को लेकर आज हमें पूरी मानवता के लिए काम करना है। इसी भाव को लेकर हमें संसार में मैत्री भाव को मजबूत करना है। भारत र नेपाल बीच को मित्रता ले यस मानवीय संकल्प लाए पूरा कर यसई गरी मिलेर काम गरी हने कुरामा मलाई पूर्ण विश्वास छे। इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर से वैशाख पूर्णिमा की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु महामहिम श्री नरेन्द्र मोदी